जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है हम सभी साथियों को टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज के सेशन में जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, टोटल 50 क्वेश्चन का। दोस्तों कितने मेरे भाई बहन ने मैसेज किए थे दोस्तों कमेंट में कि सर आप प्रैक्टिस सेट लाइए, आपके सामने जो है तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट ला चुके मेरे भाई बहन सभी। अच्छे से पहले आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिए 50 क्वेश्चन में। देखिए 50 क्वेश्चन में से कितना सही और कितना गलत होता है दोस्तों, आप लोग अनुमान लगा लेंगे प्रैक्टिस सेट देने के बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आज के सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास के अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज के सेशन इतना अच्छा है दोस्तों कि 50 में से 50 हम लोग को लगता है दोस्तों आप लोग सही कर लेंगे। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है दोस्तों जो कि एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आप लोग जो है अच्छे से दोस्तों यहाँ क्लास के अंत तक बने रहिए दोस्तों, और क्लास अंत जैसे खत्म होता है दोस्तों वहां पे अपना जो है मन का विचार जरूर बताएं दोस्तों। क्लास का सेशन, आज का सेशन कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा था दोस्तों। क्लास को जाते जाते सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्लास को जो है लाइक कर लीजिए और अपना भाई बहन को जो शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसमें अपना छोटा सा परिवार है भाई बहन का, सभी मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास की ओर स्टार्ट करते दोस्तों। पहला प्रश्न को अच्छे से जवाब देना है कमेंट में, जो आंसर होगा फटाफट कमेंट में जवाब देते चलेंगे, ठीक है। ये आपको चाहिए दोस्तों पीडीएफ में, तो आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पे जाने के बाद आप लोग मैसेज करेंगे, इनका पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाएगा दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था दोस्तों। पहला नंबर का आंसर जो है आप लोग क्या बताएं दोस्तों, कौन सा वर्ष जो है पहली बार जो यहाँ पे कहता है दोस्तों ग्राम सेवक जो है ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था दोस्तों, किस वर्ष में। आप लोग का आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट बता दीजिए। यहाँ पे आंसर जो है आप लोग दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2009 से लेकर 2010 के बीच में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होता दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 2 को प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे राइट आंसर बताते चलिए कमेंट में। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 को राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। पंचशील समझौता दोस्तों किस वर्ष किस दो देशों के बीच हुआ था दोस्तों। यहाँ पे वर्ष आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। पंचशील समझौता दोस्तों किस वर्ष हुआ था, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। दो देश है दोस्तों, भारत और चीन। कौन सा देश है दोस्तों, भारत और चीन के बीच में जो हुआ था दोस्तों, बीच में पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 को देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे कहता है दोस्तों, भारत में बिहार में जो है कुल कितने जिला है। बिहार में कुल कितने जिला दोस्तों, ये तो सभी को पता है दोस्तों, ये छोटा छोटा बच्चा भी जानते हैं दोस्तों। बिहार में 38 जिला है। यहाँ पे हम लोग चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ कहता है दोस्तों कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाता है। आप लोग का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर ए दे रहे राल्फ विच, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। यहाँ पे 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, राल्फ विच यहाँ पे थे दोस्तों, जो कि बिहार की यात्रा करने वाले थे प्रथम। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में कहता है दोस्तों, यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 5 में कहता है दोस्तों कि भारत में पहली जो है पंचवर्षीय योजना का आधार था दोस्तों। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। ये सब एग्जाम में, बिहार पुलिस में एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे हेरोड डोमोर जो है मॉडल दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर दे रहे। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 को देखते दोस्तों, यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो है दोस्तों, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को जो है कौशाम्बी और टोपड़ा से दिल्ली हस्तांतरित किया था दोस्तों। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में। प्रश्न नंबर 6 से जो है राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे हो दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट में बता दीजिए। यहाँ क्वेश्चन कहता है दोस्तों, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपड़ा से दिल्ली हस्तांतरित किया था दोस्तों। यहाँ पे आप लोग आंसर दे रहे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर सी दे रहे हैं। यहाँ पे 7 देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 7 में प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं का जो है काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप कॉपी निकाल कर पेन लिख लीजिए दोस्तों। हम सभी पता आंदोलन याद होगा दोस्तों, चंपारण आंदोलन पूछे दोस्तों, तो क्या बताएंगे। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था दोस्तों। चंपारण आंदोलन कब था दोस्तों, यहाँ पे 1917 हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे 1917 दोस्तों, यहाँ पे याद रखें 1917 हो जाता है चंपारण आंदोलन। दूसरा पूछे दोस्तों, अमृतसर घटना, ये सभी पता है दोस्तों। अमृतसर घटना दोस्तों जिसको कहते हैं जलियांवाला बाग का हत्याकांड,
13 अप्रैल 1919 को आता दोस्तों। यहाँ पे जो है 13 अप्रैल 1919 को जाता है यहाँ पे अमृतसर घटना, ठीक है। यहाँ लिखता दोस्तों मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हो जाता है दोस्तों किस वर्ष होता है मोपला विद्रोह? 20 अगस्त 1921 को दोस्तों, ठीक है। चौरी चौरा घटना पूछे दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। यहाँ पे आप लोग अच्छे से पहले देख लेंगे, रिपीट करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए चंपारण आंदोलन होता है दोस्तों 1917 में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पहले होना चाहिए, यहाँ पे देखिए सी होगा आगे में। दूसरा उसके बाद हो गया था दोस्तों 17 में, तो 19 में जाकर हो गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि देख रखा है दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ए में। सी और ए कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हो जाता है दोस्तों मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह होता है दोस्तों 20 अगस्त 1921 को दोस्तों। यहाँ पे हो जाता है आपका डी, कहाँ पे? यहाँ पे डी। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे हो जाता है लास्ट में चौरी चौरा घटना, जो 1922 में था दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर होगा दोस्तों। आप लोग अच्छे प्रश्न को देख लीजिएगा और वीडियो को रोक लिख लीजिएगा। यहाँ पे कहता है दोस्तों, देखिए साथियों प्रश्न नंबर 8 में कहता है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था दोस्तों। यहाँ पे आपको आंसर बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं? यहाँ पे आप लोग आंसर आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोस्तों। यहाँ पे जो है आपका जैन धर्म और श्वेतांबर दिगंबर जो संप्रदाय को विभाजित हुआ था दोस्तों। जैन धर्म का दो विभाजित होगा, श्वेतांबर अलग और दिगंबर होगा था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में कहता है दोस्तों कि प्रसिद्ध जो है रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में जो है राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों कुषाणों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुषाणों का दोस्तों। यहाँ पे सी नंबर जो है इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ये प्रश्न नंबर 10 में देख लेंगे दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में। यहाँ कहता है दोस्तों संविधान के निम्नलिखित संशोधन में किसके अंतर्गत भारत में जो महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत 1/3 स्थान आरक्षित किया गया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, ये विधियाएं देखिए स्टार दे दी दोस्तों। ये प्रश्न नंबर 10 जो है पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में। यहाँ कहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है यहाँ पे ग्राम पंचायतों के 3 स्थान आरक्षित किया गया था महिलाओं का दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न को याद रखेंगे। यहाँ 11 नंबर प्रश्न में देख लेंगे दोस्तों, यहाँ क्या कहता है? 11 में कहता है दोस्तों कि देवनागरी लिपि की सही विकास क्रम बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या होता है? पहले प्रश्न को रोक लीजिए, इसके बाद पढ़िए दोस्तों। यहाँ पे आपको सही विकास क्रम बताना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों। यहाँ पे ब्राह्मी लिपि दोस्तों, उसके बाद गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। यहाँ पे इसका लाइन सही है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों। पहले आता है ब्राह्मी लिपि, उसके बाद आता है गुप्त लिपि, तीसरे में आता है दोस्तों नागरी लिपि, चौथे में आता है देवनागरी लिपि। इनका जो है 11 प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा दोस्तों। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों की बोधिसत्व का अंग मिलता है दोस्तों। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी इसका आंसर दीजिए दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सी नंबर दे रहे दोस्तों, कहनेरी इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे सी नंबर प्रश्न इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 13 प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ कहता है कि सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र और पुश्तैनी सरदेश मुख थे और सरदेश मुखी स्वराज्य का कितना भाग वसूला जाता था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न का पहले एक बार रिपीट कर देते दोस्तों। यहाँ प्रश्न को पहले अच्छे समझ लीजिएगा। यहाँ कहता है दोस्तों सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख थे। सरदेश मुख जो है यहाँ पे कहता है दोस्तों स्वराज विभाग का कितना वसूला जाता था दोस्तों। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कहते हैं दोस्तों 1/10 जो है वसूला जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों कि मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में कौन पेशवा था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कितना घुमा के पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों? यहाँ पे दे रहे दोस्तों बालाजी बाजीराव, इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? यहाँ आप लोग कमेंट बता दीजिए। प्रथम होता दोस्तों पानीपत का 26 में, सेकंड होता दोस्तों 1956 में, थर्ड होता है दोस्तों 1761 में पानीपत का दोस्तों। तीनों ही प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ पे कहता दोस्तों 15 में कि कृष्णा नदी पर स्थित जो है श्री सेलम बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे जो है 15 का राइट आंसर आपको बताना पड़े दोस्तों। 15 प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, कृष्णा नदी पूछे दोस्तों श्री सेलम जो है बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है दोस्तों। यहाँ पे 16 प्रश्न में कहता है दोस्तों माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को 16 प्रश्न का राइट आंसर आपको देना पड़ेगा दोस्तों। 16 का जो है राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों उधम सिंह, इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ माइकल ओ डायर की जो हत्या की थी उधम सिंह ने किया था दोस्तों। यहाँ पे 17 प्रश्न का राइट आंसर आप बता पाएंगे दोस्तों। यहाँ कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम
प्रतिशत तबालों द्वारा संचित होता है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को पहले 17 का समझिए तभी आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है। यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सबसे अधिक तालाबों द्वारा संचित होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 में समझ पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको बताना पड़े दोस्तों कौन कौन सही है। 18 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है, यहाँ कहता है दोस्तों हुंगल दोस्तों किस, यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देख रखा है दाची गांव दोस्तों। यहाँ पे बाघ टाइगर रिजर्व बाघ यहाँ पे बी नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे बाघ हो जाता है दोस्तों टाइगर रिजर्व, यहाँ हो जाता है दोस्तों सुंदरबन इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे हमको जहां तक दिख रहा है दोस्तों बी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मैचिंग करते चलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी में देख रहे हैं दोस्तों भारतीय सिंह जिसको कहते हैं लायन, इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे गिर 1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इनका लास्ट में हो जाता है एक का डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप एक बार अच्छे से प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप प्रश्न को एक बार मिलान कर लीजिए और याद कर लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न एक ना एक प्रश्न बनेगा दोस्तों। यहाँ पे कहता है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में कहता है लिखता है दोस्तों यहाँ पे सतोपंथ ग्लेशियर का अवस्थित है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का। सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है दोस्तों। 19 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बता दीजिए। यहाँ आप लोग का आंसर है दोस्तों उत्तराखंड में अवस्थित है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होता है। सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, यहाँ प्रश्न को याद रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न का क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर पाएंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों शून्यकाल भारत की देन है दोस्तों भारत संसदीय कार्यकाल में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है, शून्यकाल भारत ने दिया है दोस्तों। 21 का प्रश्न का जवाब दे पाएंगे दोस्तों, अच्छे से दीजिए आप लोग। कहता है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नया शब्द प्रयोग किस अर्थ में किया गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको जवाब देना पड़े दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग फटाफट जवाब दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय इनका सही आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। भारतीय संविधान प्रस्तावना में नया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया था दोस्तों, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय इनका करेक्ट आंसर होता है। 22 नंबर प्रश्न का आप अच्छे से पढ़ पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे कहता है क्या दोस्तों, यहाँ पे वित्त आयोग की संतुतियों क्या है दोस्तों, यहाँ पे वित्त आयोग का आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे है 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे 22 का आंसर दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, सरकार द्वारा सुख सुविधा अनुसार स्वीकृति अस्वीकृति कर दी जाती है दोस्तों। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। को देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। ये प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप लोग याद रखें दोस्तों। 23 प्रश्न का आप लोग अच्छे से प्रश्न का जवाब दे दीजिए। 23 का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ मंत्री किससे अपना त्यागपत्र संबोधित करे दोस्तों, राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। यहाँ पे 24 प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिए। 24 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे का सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। यहाँ पे 24 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नंबर दे रहे हैं, 24 का सी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे याद है कि 1935 अधिनियम इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ कहता है दोस्तों कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे का सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ पूछ रहा है किस अधिनियम के द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया था। 1935 अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। यहाँ पे 25 का प्रश्न कहता है दोस्तों, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे 25 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। 25 का ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे नोट करते चलिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इनका सही आंसर होता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है दोस्तों, राष्ट्रपति करे दोस्तों, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों। यहाँ पे 26 का प्रश्न को नोट कर लीजिए। कहता दोस्तों वह कौन सा देश है आसियान का सदस्य नहीं है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है और पूछा जाता है दोस्तों बार बार। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आपको 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता देना चाहिए दोस्तों, जो कि आप सभी का करेक्ट आंसर दे रहे बांग्लादेश इनका सही आंसर होगा। बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है। यहाँ पे 27 दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों, आपको सेशन मेरा अच्छा लग रहा है दोस्तों, प्लीज एक लाइक कर लीजिएगा और अपना परिवार में शामिल हो जाइए दोस्तों, नहीं हुए हैं तो, ठीक है।
27वें प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य को ग्राम पंचायत का संगठित करने के लिए निर्देश करता है। यहाँ पे आपको आंसर बताना पड़ेगा दोस्तों। 27 का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग दे रहे दोस्तों अनुच्छेद यहाँ पे 40, इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है। यहाँ कहता है दोस्तों, किस निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है दोस्तों। अनुच्छेद 40 इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 28 के प्रश्न में कहता है दोस्तों, एक मार्क क्या है। यहाँ प्रश्न कहता है दोस्तों, एक मार्क क्या है, आपको बताना पड़ेगा। 28वें प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, एक मार्क जो है दोस्तों गुणवत्ता गारंटी का मोहर होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। यहाँ पे 29वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, जारवा जनजाति पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे बताना पड़ेगा 29 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों। 29 का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे आप लोग का आंसर है दोस्तों निकोबार द्वीप, इनका सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पे जारवा जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है, निकोबार द्वीप पे पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे नोट कर लेंगे। 30वां प्रश्न में कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन किन देशों में जो समूह से भूमध्य रेखा जो है गुजरती दोस्तों। यहाँ पे 30 का राइट आंसर बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ प्रश्न को फिर से रिपीट कर दें दोस्तों, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह भूमध्य रेखा से गुजरती दोस्तों। ये प्रश्न तो कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। भूमध्य रेखा से गुजरती दोस्तों कौन कौन सा देश, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया इनका सही आंसर है दोस्तों। भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है दोस्तों, आप सभी पता है 8 राज्यों से होकर। मकर रेखा पूछे दोस्तों, जिसको मानक समय रेखा कहते हैं, टोटल 5 राज्यों से गुजरता है। यहाँ पे 31 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रपति जो है निर्वाचन में जो है निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। यहाँ पे प्रश्न कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है इनमें से कौन भाग नहीं लेता है। 31 का राइट आंसर आप लोग क्या नोट भेजे कमेंट में आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे भेज रहे दोस्तों, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य को जो है यहाँ पे भाग नहीं ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर सी होता है। 32 का प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों, कॉपी में कहता है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है दोस्तों। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप बता दीजिए। यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आधारभूत जो है उपभोक्ता इनका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 33 प्रश्न का राइट आंसर क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिए। कहता है दोस्तों, जुलाई जो है 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ISRO का द्वारा जो है लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान से कहाँ से लॉन्च किया गया था, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। 33 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, 33 का दोस्तों यहाँ हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ प्रश्न को रिपीट कर लेंगे। लॉन्च जो है चंद्रयान 3 जो है अंतरिक्ष यान कहाँ से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर होता है 33 प्रश्न का। यहाँ पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 34 प्रश्न में 34 में कहता है दोस्तों, यहाँ पे फटाफट नोट कर लीजिए। जो बैंक निक्षेप जो है बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाएगा। 34 प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे हो जाता है मांग निक्षेपण, इनका करेक्ट आंसर नंबर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 35 प्रश्न का राइट आंसर देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ कहता है दोस्तों, निम्नलिखित प्रस्तावनाओं में किसका जो है संदर्भवर्ती संबंध जो है संगठित जो है बजट से है, संघीय बजट से है दोस्तों। यहाँ पे 35 का प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग का आंसर आ रहा है दोस्तों, कसौटी प्रस्ताव इनका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 36वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार जो है दोस्तों 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है। ये प्रश्न दोस्तों लेटेस्ट प्रश्न ये दोस्तों पूछा जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है दोस्तों। यहाँ पे 36वें प्रश्न का जो है दोस्तों यहाँ पे दे रहे हैं तीनों को दोस्तों। यहाँ पे 3 इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे बता दीजिए, तीनों का नाम आपको कमेंट बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 37वें प्रश्न का कहता है दोस्तों, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है दोस्तों। यहाँ पे बताना पड़ेगा 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी आंसर जो है यहाँ पे दे रहे दोस्तों, निर्वात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होगा दोस्तों। यहाँ पे 38 प्रश्न का राइट आंसर कहता है दोस्तों, भारत में जो है एग्रो इकोलॉजिकल जो है जोन्स कृषि परिस्थिति के जो है क्षेत्र की कुल संख्या कितना है दोस्तों। यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा। प्रश्न का 38 नंबर प्रश्न को पहले अच्छे से देख लीजिए, तभी राइट आंसर बताइए। इनका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 20 इनका सही आंसर होता है। कुल संख्या कितना 20 है। यहाँ पे 39 देखिए साथियों, 39वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में। यहाँ पे 39वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे
5 किलोमीटर इसका जो है करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर, सही आंसर है। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ कहता है दोस्तों, यहाँ लिखा है कि भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली। दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे फटाफट कमेंट करते चलिए। ये सभी का आंसर है दोस्तों, अजंता इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, अजंता की गुफा दोस्तों। यहाँ पे कहता है दोस्तों 41वें प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है दोस्तों 41 में निम्नलिखित देशों के जो है मुद्रा कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। ये कहता है दोस्तों मुद्रा मतलब रुपया पूछा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे आपको बताना पड़े दोस्तों। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा 41वें प्रश्न का, यहाँ पे बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे दे रहे दोस्तों इटली, यूरो जो है इनमें से शामिल नहीं है दोस्तों। ये आपको बताना पड़ेगा, ये दोनों ही प्रश्न आपको आंसर देना पड़ेगा। इटली का पहले, इटली का रुपया क्या है, यूरो किस देश का मुद्रा है, दोनों ही आपको कमेंट बता देना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन बताता है दोस्तों। ये देखिए आप लोग से हम बार बार इसलिए पूछे दोस्तों, ये आपसे क्या होगा, आप एक प्रश्न को ढूंढेंगे तो आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे अच्छा दोस्तों कि एक प्रश्न ढूंढने से अच्छा है कि एक प्रश्न ढूंढेंगे तो आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। तीनों प्रश्न आपको जो है रिपीट हो जाता है, इसलिए हम आपको प्रश्न करते हैं, आप लोग कमेंट में तो बताते ही नहीं दोस्तों। आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग बता दिया कीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको बताना पड़े दोस्तों, यहाँ पे इटली और यूरो सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसमें इटली किस देश का रुपया है और मुद्रा यूरो किस देश का मुद्रा है दोस्तों, ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते 42 प्रश्न में क्या कहता है। यहाँ लिखा है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप की ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। यहाँ पे 42वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पे दे रहे दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। 43वें प्रश्न को देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ लिखता है कि भारत निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा जो है कपास की अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। यहाँ पे प्रश्न का जो एग्जाम में देखने को मिलेगा 43 प्रश्न का, आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहे उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत इनका सही आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे फैली है, ठीक है। तो अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन करता है दोस्तों, कहाँ पे 43 का बी नंबर दे रहे उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में दोस्तों, ठीक है। दोनों ही प्रश्न यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है बी नंबर। यहाँ देखिए दोस्तों 44 में कहता है कि अलमिट्टी बांध किस नदी पर है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे 44 का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे 44 का दे रहे दोस्तों कृष्णा, यहाँ पे सही आंसर दे दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा। अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है दोस्तों। यहाँ पे 45 का प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित किस देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है दोस्तों। ये सभी को पता है कि सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश होता है दोस्तों, ये तो सभी मेरे भाई बहन को पता है दोस्तों। 45 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश इनका सही आंसर होता है। 46वें प्रश्न को आप देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ लिखता है दोस्तों 46वें प्रश्न में कि विश्व एथलीट जो है चैंपियंस के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे। आपको प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िएगा, जैसे ही पढ़ते आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों। नीरज चोपड़ा इनका सही आंसर होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है 46वें प्रश्न का। 47वें प्रश्न को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 47वें प्रश्न में कहता है दोस्तों भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। यहाँ पे आपको 46वें प्रश्न का राइट आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग का आंसर आना स्टार्ट होगा दोस्तों। लॉस एंजिल इनका सही आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था, लॉस एंजिल में दोस्तों। यहाँ पे 48वां प्रश्न में कहता है दोस्तों, लिखा है दोस्तों ये 48 में लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन। ये प्रश्न पहले तो अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में दोस्तों। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। यहाँ पे 48वां प्रश्न का राइट आंसर देते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है स्किन ब्रांड इनका करेक्ट आंसर होगा। स्किन ब्रांड इनका ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 49वें प्रश्न को एक बार देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे 49 में पहले तो दिखेगा नहीं, अब देख लेते दोस्तों। यहाँ पे 19 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो है पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ डैशवां संविधान संशोधन विधेयक है दोस्तों। यह प्रश्न को पहले अच्छे से समझिएगा तभी आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो देखे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 138वां संविधान संशोधन विधेयक किया गया था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होता है। 50वें प्रश्न में पहले तो अच्छे सुन लीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 में टूर्नामेंट खिताब जीता दोस्तों। 50 का राइट आंसर क्या हो जाता दोस्तों। यहाँ प्रश्न को रिपीट कर देते हैं एक बार फिर से। इसका आंसर श्रीलंका होता है दोस्तों। सितंबर 2023 में किस
देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता था दोस्तों। यहाँ पे श्रीलंका इनका सही आंसर होता है। देखिए साथियों, आज जो है हम आप सभी को टोटल 50 क्वेश्चन कराए थे दोस्तों। 50 में से आप कितना सही कर पाए हैं और कितना गलत कर पाए, दोनों ही आप लोग कमेंट बता दीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लगा आप लोग भी मैसेज कर दीजिए, कमेंट में कर दीजिए दोस्तों। यहाँ तक बनने के लिए दिल से दोस्तों आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। क्लास के अंत तक बने हैं आप सभी, और जाते जाते दोस्तों सेशन को लाइक कर लीजिए, नहीं किए तो अपना परिवार में शामिल हो जाइए न्यू के लिए दोस्तों, ठीक है। पुराना तो मेरे भाई बहन कर ही लिए हैं, अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा आप लोग जो मेहनत का फल देंगे दोस्तों। सभी को जाते जाते दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।